नमस्कार मित्रों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों के विषय में बातचीत कर रहे थे। आज हम ऐसी लोक देवियों का अध्ययन करेंगे जो बचपन में ही सती होने का खेल खेला करते थे, एवं बच्चों एक ऐसी भी लोक देवी का अध्ययन करेंगे जिसकी ज्योति से सदैव केसर टपकती रहती है। ऐसी लोक देवी जिसके मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं होती है, जिसके मंदिर को बच्चों दरगाह कहा जाता है और जिसकी समाधि को बडेर कहा जाता है, ऐसी देवी एवं बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि हम आई माता बिलाड़ा जोधपुर एवं रानी सती झुंझुनू वाली दोनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम करते हैं आज की फिर से एक नई शुरुआत। ध्यान रखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं आई माता को। आई माता, ध्यान रखेंगे आप, आई माता। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में हमारा होता है वो यही होता है कि आप लोगों से इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि कौन सी माता जी का मंदिर कहां पर बना रखा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आई माता का मंदिर कहां पर स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों? बिलाड़ा जोधपुर। आई माता का जो वर्तमान में मंदिर है वह है कहां पर? बिलाड़ा जोधपुर में। और बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर बना होने के कारण इसे बिलाड़ा माता जी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, बातचीत करते हैं आई माता के विषय में। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जन्म के विषय में कि आई माता का जो जन्म हुआ है वो जन्म कहां पर हुआ है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे अंबापुर, एक स्थान का नाम है अंबापुर। और ये अंबापुर कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों गुजरात में। अंबापुर गुजरात में आई माता का जन्म होता है। ध्यान रखेंगे आप, इनका जो जन्म हुआ था वह होता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के दिन। और द्वितीया को गुजरात में क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। मैं पीछे दो भी लिख देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। गुजराती भाषा में दूज को क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है। जब बाबा रामदेव जी को पढ़ा था तब काफी सारी बातें हमने इस विषय पर की थी। नेक्स्ट बच्चों, हम बातचीत करते हैं आई माता के पिताजी का नाम। आप लोग ध्यान रखेंगे बीकाजी डाभी, इनके पिताजी का नाम था बीकाजी डाभी, ये सब आप ध्यान रखेंगे। आई माता के विषय में बच्चों में आपको बता दूं एक इनके बचपन का नाम, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है क्योंकि काफी सारी लोक देवियों के बचपन के नाम पूछे जा चुके हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आई माता के बचपन का नाम क्या है? तो इनको जीजी बाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीजी बाई। हमारे राजस्थान के अंदर तो सामान्यतः बात है कि जो भी बहन बड़ी होती है उसे जीजी कहते हैं, लेकिन कौन सी लोक देवी का बचपन का नाम ये जीजी बाई था? तो आप ध्यान रखेंगे आई माता को जीजी बाई कहा जाता था। बच्चों, ये सबसे सुंदर लोक देवी थी। ध्यान रखेंगे आई माता बचपन में बहुत सुंदर थे, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे सुंदर लोक देवी, ध्यान रखना है, सबसे सुंदर लोक देवी, सबसे सुंदर बालिका। मैं इसे कर देता हूं, सबसे सुंदर बालिका थी आई माता जो थी बच्चों, ये उस इलाके की सबसे सुंदर क्या थी? बालिका थी। अब हम साथ में बातचीत कर लेते हैं अवतार की कि आई माता को किसका अवतार माना जाता है। तो बच्चों मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे गुजरात में इन्हें मानी बाई, और हमारे यहाँ पर अगर हम बातचीत करें तो हम कह सकते हैं दुर्गा का, मानी बाई या दुर्गा का इन्हें क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। सुंदर बालिका थी बच्चों, और आपको पता है कि बालिका धीरे धीरे बड़ी होती है और कोई भी सुंदर स्त्री हो तो पुरुष का मन आकर्षित कर ही लेती है, लेकिन ज्यादा सुंदर हो तो वो बड़े पुरुष का, राजा महाराजाओं का मन आकर्षित करती है। और यहाँ के मांडू के एक सुल्तान थे और मांडू के सुल्तान इनकी सुंदरता पर इतने आकर्षित होते हैं कि इनको अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। मांडू के सुल्तान ने इनसे विवाह प्रस्ताव रखा कि आपको मैं मेरी बेगम बनाऊंगा, तो ये क्या करती हैं कि मना कर देती हैं और उसी रात जोधपुर को छोड़कर के कहां पर आ गई? ये बच्चों गुजरात को छोड़कर के कहां पर आ गए? जोधपुर आ गई। और जोधपुर आकर के ये सबसे पहले कहां पर रुकी? ये बिलाड़ा में रुकी। और यहाँ पर जो बच्चों इनकी मुलाकात होती है वो किन से होती है? वो होती है रामदेव जी से।
तो ये रामदेव जी से मुलाकात करती है, उसी वक्त रामदेव जी को अपना गुरु बना लेती है। तो आप ध्यान रखेंगे ये रामदेव जी की शिष्या थी। ये प्रश्न परीक्षा में आ रखा है, ये रामदेव की शिष्या थी। हमारे जो लोक देवता है रामदेव जी, ये रामदेव जी की क्या थी बच्चों? ये रामदेव जी की ही क्या थी? शिष्या थी। ये सब आप ध्यान रखेंगे। आई माता जो थी बच्चों, ये क्या थी? बाबा रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने बच्चों यहां पर आकर के ध्यान रखेंगे मांडू का सुल्तान इनसे विवाह करना चाहता था और ये उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा करके उसी दिन बिलाड़ा जोधपुर में आ गए। और बिलाड़ा जोधपुर में आकर के इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार एक नीम का वृक्ष है, आप ध्यान रखेंगे, और इस नीम के वृक्ष के नीचे इन्होंने एक अखंड ज्योति की स्थापना की। ध्यान रखेंगे इस नीम के वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या की बच्चों? एक अखंड ज्योति की स्थापना की। और अखंड ज्योति की स्थापना करके इन्होंने यहां पर बच्चों क्या किया? आई पंथ की शुरुआत की। ध्यान रखेंगे आई पंथ की शुरुआत की। ये आई पंथ की जो शुरुआत की वो किसने की? आई माता ने की है, आपको ये ध्यान रखना है। और आई पंथ की शुरुआत किस वृक्ष के नीचे की है बच्चों? ये की है नीम के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे की है? नीम के वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या की है? आई पंथ की शुरुआत की है। बच्चों ध्यान रखेंगे ये जो आई पंथ है इसमें कुल 11 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 11 नियम होते हैं। और आई पंथ किससे प्रभावित है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे आई पंथ कामड़िया पंथ से प्रभावित है। जो आई पंथ है ये किससे प्रभावित है? कामड़िया पंथ से प्रभावित है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आई पंथ है ये किससे प्रभावित है? आई पंथ कामड़िया पंथ से प्रभावित है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करें तो ध्यान रखेंगे कि इस जो आई पंथ में जो होती है ये सिरवी जाति होती है। कौन होती है? सिरवी जाति। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में सिरवी जाति की स्थापना किसने की है? सिरवी जाति की स्थापना आई माता ने की है बच्चों। और वह कैसे की है कि जो सिरवी जाति को होते हैं ये राजपूत कृषक हुआ करते थे। सिरवी जाति में कौन आते थे? राजपूत कृषक। मतलब राजपूत या तो सेना में रहे या फिर राजा हुआ करते थे, राज परिवार से संबंधित रखते थे, सारे के सारे राजपूत, और अधिकतर सेना में हुआ करते थे। लेकिन कालांतर में बाद में जाकर के कई सारे राजपूत खेती करने लगे थे, उनको नीची नजर से देखा जाने लगा था। तो माता ने यहाँ आकर के, क्योंकि ये भी राजपूत परिवार में पैदा हुई थी और यहाँ के राजपूत इनके साथ लगे, तो उन्हें मिलाकर के इन्होंने एक नई जाति बना दी जिसका नाम क्या है? सिरवी जाति। और ये सिरवी जाति की कुल देवी हुआ करती है। ध्यान रखेंगे सिरवी जाति की कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? आई माता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इनके मंदिर के विषय में बातचीत करते हैं। तो बच्चों आपने ले लिया होगा कि एक मिनट पुनः समझा देता हूं। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में, इनका जन्म अंबापुर गुजरात में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के दिन होता है। पिताजी इनके बीकाजी डाबी हैं और बचपन का नाम जीजीबाई रखा जाता है। ये सबसे सुंदर बालिका थी। तमाम लोक देवियों में सबसे सुंदर लोक देवी कौन है? आई माता है। और ये अवतार जो मानी जाती है मानीबाई या दुर्गा का अवतार मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे रामदेव जी की शिष्या थी। बच्चों इन्होंने राजस्थान के बिलाड़ा जोधपुर में आकर के नीम के वृक्ष के नीचे अखंड ज्योति चलाए एवं यहीं पर इन्होंने आई पंथ की शुरुआत की। आई पंथ में कुल 11 नियम होते हैं। और बच्चों ये आई पंथ कामड़िया पंथ से प्रभावित है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और ये सिरवी जाति की कुल देवी है। सिरवी जाति की भी स्थापना किसने की है? इसी देवी ने की है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों अब इसके बाद हम देखते हैं इसके मंदिर के विषय में, आई माता के मंदिर के विषय में कि आई माता का मंदिर कैसा बन रखा है, उसमें क्या क्या है, आई माता का मंदिर कहां पर है और उसमें मेला कब लगता है। तो हम देख लेते हैं आई माता के मंदिर के विषय में। तो बच्चों ये लीजिए आपके सामने आ गया है आई माता का बहुत ही सुंदर मंदिर, और आपको दिख भी रहा होगा, बहुत सुंदर आपको लग रहा होगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो आई माता का मंदिर है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये है कहां पर। तो ये बच्चों बिलाड़ा में है।
और बिलाड़ा जोधपुर में पड़ता है। देखो बिलाड़ा जोधपुर में होने के कारण ही इसे हम क्या कह देते हैं, बिलाड़ा माता जी कह देते हैं। जैसे हमारे यहाँ बूंदी में बिजासन माता है इंद्रगढ़ के अंदर, लेकिन उसे हम क्या कह देते हैं, इंद्रगढ़ की माता जी। ऐसे बिलाड़ा माता जी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आप इस मंदिर की विशेषता यह ध्यान रखेंगे कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। ध्यान रखेंगे किस लोक देवी के मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आई माता के मंदिर में किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार मूर्ति नहीं है तो क्या है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, समाधि है। इस प्रकार आई माता की क्या बन रखी है, समाधि बन रखी है। मैं यहाँ बना देता हूँ बिल्कुल समाधि जैसा है फोटो। यहाँ पर आई माता की क्या है, समाधि बन रखी है। और आई माता की समाधि को क्या कहा जाता है, आई माता की समाधि को बच्चों बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बडेर कहा जाता है। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे आई माता के इस मंदिर को क्या कहा जाता है, तो आई माता के इस मंदिर को बच्चों दरगाह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, तो आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे आई माता की समाधि को क्या कहते हैं, बडेर कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है पुजारी। इसमें जो आई माता के जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं, तो आई माता के पुजारी सिरवी जाति के होते हैं, क्योंकि ये सिरवी जाति की क्या है बच्चों, ये कुल देवी है। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो मंदिर है इसमें जो मेला लगता है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आई माता का जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो प्रत्येक माह के, ध्यान रखेंगे प्रत्येक माह के शुक्ला द्वितीया के दिन, जो शुक्ल पक्ष में जो उजाड़े पक्ष में जो दोज आती है वो प्रत्येक माह की शुक्ला द्वितीया के दिन आई माता का क्या लगता है रे बच्चों, मेला लगता है। और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर इस प्रकार का एक दीपक भी रखा हुआ है, और इस दीपक से ध्यान रखेंगे दीपक की ज्योति से, दीपक की ज्योति से, आई माता की दीपक की ज्योति से सदैव केसर टपकती रहती है, सदैव केसर टपकती रहती है। आई माता की ज्योति से सदैव केसर क्या करती रहती है रे बच्चों, टपकती रहती है। और ध्यान रखेंगे इस केसर का उपयोग किया जाता है असाध्य बीमारियों के अंदर, जिनका कोई इलाज नहीं हो, वो जो केसर टपकती है इस केसर को वहां पर लगाते हैं, और जिस पर माता कृपा कर देती है वो ठीक हो जाता है। बच्चों खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। इस मंदिर में ध्यान रखेंगे आप, इस मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। इस मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है, तो इस मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है बच्चों, निषेध है। ध्यान रखेंगे आप मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, आई माता की समाधि बन रखी है जिसे बडेर कहते हैं, ये सिरवी जाति के लोग कहते हैं। और इस पूरे मंदिर को ही क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। इनके पुजारी सिरवी जाति के होते हैं। और इस मंदिर में ध्यान रखेंगे जो मेला लगता है प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगता है, और इसकी ज्योति से सदैव केसर टपकती रहती है, जिसका असाध्य बीमारियों में इलाज किया जाता है। बच्चों जोधपुर रेगिस्तान में आता है, भयंकर हवाएं आंधी तूफान इत्यादि आती हैं, लेकिन ये ज्योति कभी भी नहीं बुझती है, ये सब बच्चों आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी बच्चों आई माता, निश्चित ही बच्चों आई माता आपके समझ में आई होगी। केसर की मैं एक और बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर कालाजी है, कालाजी सामलिया गांव डूंगरपुर में उनका मंदिर है, वहां उनको केसर चढ़ाई जाती है। और यहाँ पर दुलेव गांव जो उदयपुर में पड़ता है वहां पर केसरिया नाथ का ही मंदिर है, वहां पर भी केसर चढ़ाई जाती है। लेकिन आई माता के केसर चढ़ाई नहीं जाती है, केसर से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर तो दीपक की ज्योति से क्या होती है बच्चों, केसर टपकती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे दूसरी लोक देवी का अध्ययन करते हैं।
तो ले लिया होगा बच्चों आपने। इसके बाद अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं बच्चों राजस्थान के ऐसी लोक देवी जो बचपन में ही सती होने का खेल खेला करती थी। आप लोग समझ गए होंगे ऐसी लोक देवी कौन सी है जो बचपन में ही सती होने का गेम खेला करती थी। उसका नाम है बच्चों रानी सती। और रानी सती के बारे में तो कौन नहीं जानते हैं, रानी सती के विषय में तो सब लोग जानते हैं। तो आइए हम कर लेते हैं अध्ययन रानी सती का। रानी सती, देखो बच्चों सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे आपकी रानी सती का जो मंदिर है ये मंदिर कहां पर बन रखा है। तो रानी सती का जो मंदिर बन रखा है बच्चों ये बन रखा है झुंझुनू के अंदर। रानी सती का जो मंदिर है वर्तमान में वो है कहां पर, ये झुंझुनू में है। ये सब बच्चों आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बातचीत करें तो आप ध्यान रखेंगे ये अग्रवाल समाज में पैदा हुई थी। रानी सती किस समाज में पैदा हुई थी रे बच्चों, अग्रवाल समाज में पैदा हुई थी। अग्रवाल समाज में पैदा हुई थी। और ये जिस भी समाज में पैदा होती है उसी की ही कुल देवी हुआ करती हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये अग्रवाल समाज में पैदा हुई थी तो अग्रवालों की कुल देवी है। ध्यान रखेंगे अग्रवालों की कुल देवी। मैंने आपको पहले अग्रवालों की आराध्य देवी भी बताए थे। अग्रवालों की आराध्य देवी कौन है, केला देवी। क्योंकि वहां पर भी काफी अग्रवालों के भक्त जाते हैं, जैनियों के काफी सारे भक्त वहां पर जाते हैं और हनुमान जी उनके आराध्य देवी हैं। लांगुरिया नृत्य के विषय में हमने वहां पर बात की थी, विस्तृत चर्चाएं वहां पर कर रखी है। तो आप ध्यान रख लेंगे कि अग्रवालों की कुल देवी तो कौन है, रानी सती। जबकि अग्रवालों की आराध्य देवी, मैं नोट लगा करके लिखवा देता हूं नोट, अग्रवालों की जो आराध्य देवी है ये आराध्य देवी कौन है, आराध्य देवी। आराध्य देवी को बच्चों इष्ट देवी भी आप बोल सकते हैं और ये है केला देवी। ध्यान रखेंगे आप अग्रवाल समाज की जो आराध्य देवी है वो कौन है, केला देवी। जबकि अग्रवालों की कुल देवी कौन है, रानी सती। क्योंकि रानी सती का जन्म ही किस में हुआ था बच्चों, अग्रवाल समाज में हुआ था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। फिर बच्चों आपको ध्यान रखना है बचपन का नाम। बचपन का नाम, रानी सती के बचपन का नाम क्या है, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे नारायणी बाई। और जैनियों में पैदा हुई थी नारायणी। तो बच्चों पैसे वाली तो होगी सही, काफी सारे पैसे इनके पास थे, बढ़िया धन संपन्न व्यक्ति ये हुआ करते थे, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों होता क्या है, किस नारायणी बाई का जो विवाह कर दिया जाता है ये किया जाता है तन धन दास के साथ। इनके पति का नाम था, अभी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, पति, और पति का नाम था तन धन। देखो कितना बढ़िया नाम है रे, तन धन, तन ही है धन जिसका, तन धन दास। और ये जो तन धन दास है ये तन धन दास के साथ रानी सती का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। एक बार की मैं घटना आपको बताता हूं कि तन धन दास जो था ये भी बढ़िया अच्छे पैसे वालों था और तन धन दास के पास एक घोड़ी थी। वह घोड़ी हिसार के नवाब के लड़के के राजकुमार के पसंद आ जाती है और इस घोड़ी को लेना चाहता था। तो बच्चों वह हिसार का राजकुमार इस घोड़ी को नहीं ले पाता है क्योंकि तन धन दास ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ऐसे में इनमें आपस में अनबन हो रही थी और हिसार के जो सैनिक थे, राजकुमार के जो सैनिक थे, वो इस तन धन दास से बदला लेना चाहते थे और इसकी इंतजार कर रहे थे, इसी को देख रहे थे कि कब हमें मौका मिले और तन धन दास पर क्या कर दिया जाए, वार कर दिया जाए। बच्चों तन धन दास अपनी पत्नी इस नारायणी बाई को लेकर के क्या कर रहा था, ये लेकर के वापस जा रहा था। तभी झुंझुनू के पास होता क्या है कि इनका सामना हो जाता है हिसार के सैनिकों से। तन धन दास था, साथ में बच्चों ये कुछ और व्यक्ति लेकर के आया था, वो था, और डोली में बैठी हुई थी कौन, नारायणी बाई। होता क्या है कि बच्चों तन धन दास बढ़िया वीरता के साथ उनसे लड़ाई लड़ता है, लेकिन पीछे से एक सैनिक ने आकर के तन धन दास पर ऐसा वार किया। ये घटना जब डोली में बैठी हुई नारायणी बाई ने देखा तो उग्र रूप ले लेती है, रणचंडी का रूप ले लेती है और अपने हाथ में तलवार लेकर के बच्चों क्या करती है, उन सभी सैनिकों को मार देती है। बच्चों इस समय होता क्या है कि समय अस्त होने वाला था,
सूर्य अस्त होने वाला था, समय काफी गुजर गया था। तो ये रानी सती है, जो नारायणी बाई है, ये वहां के व्यक्तियों से कहती है कि आप फटाफट से लकड़ियों की इनकी व्यवस्था कीजिए, मैं मेरे पति के साथ सती होंगी। क्योंकि ये जो नारायणी बाई थी, ये बचपन में ही सती होने का खेल खेला करती थी। ध्यान रखेंगे, राजस्थान की ऐसी लोक देवी जो बचपन में ही सती होने का खेल खेला करती थी, वह कौन है? वही नारायणी बाई है। ध्यान रखेंगे, पति के मृत्यु के बाद झुंझुनू के व्यक्ति, जो आसपास क्षेत्र के जो व्यक्ति थे बच्चों, वह क्या करते हैं कि लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। लेकिन इतने में क्या हो जाता है कि संध्याकालीन समय सूर्य पूरा अस्त होने वाला था। तो इस नारायणी बाई ने अपने सतीत्व से, ध्यान रखेंगे, अपने सतीत्व से सूर्य को भी ढलने से रोक दिया था। या तो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को ढलने से रोका था महाभारत के युद्ध में, या फिर बच्चों ध्यान रखेंगे आप, इस तंदन दास की मृत्यु के बाद नारायणी बाई ने सती होने के लिए सूर्य को ढलने से रोका था और ये अपने पति के साथ बैठ गई। बैठने के बाद बच्चों जैसे इसके आग लगा दी गई, ये सती हो गई। उससे पहले इसने एक बात कही थी कि आप मेरी राख को घोड़े पर रख देना और वह घोड़ा जहां जाकर के रुकेगा वहीं पर मेरे मंदिर का निर्माण करवा देना। बच्चों जब इसकी राख हुई तो उस राख को एक घोड़े पर रखा गया और वह घोड़ा झुंझुनू के पास बीचों बीच जाकर के रुकता है, वहीं पर इनके सुंदर मंदिर का निर्माण हो रखा है। तो रानी सती का मंदिर कहां पर है बच्चों? ये झुंझुनू में। इनके पति का नाम क्या है? तनदन दास है। ध्यान रखेंगे आप, बचपन में सती होने का गेम खेला करता था। मैं लिख देता हूं यहां पर। पहले तो इसार के जो हरियाणा में पड़ता है, इसार के सैनिकों ने, किसने रे बच्चों? इसार के सैनिकों ने तनदन दास को, इसार के सैनिकों ने तनदन दास को क्या कर दिया था? मार दिया था। तनदन दास को क्या कर दिया था बच्चों? मार दिया था, मार दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये उनके साथ सती हो गई। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है यहां से इसके बाद, कि ये बचपन में सती होने का, ये बचपन में सती होने का गेम खेला करती थी, सती होने का खेल। ध्यान रखेंगे, बचपन में सती होने का खेल खेला करती थी। कौन सी लोक देवी खेला करती थी? कौन सी लोक देवी बचपन में ही सती होने का खेल खेला करती थी? तो बच्चों रानी सती बचपन में ही सती होने का खेल खेला करती थी। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके बाद में और आपको बता दूं, वर्तमान में यह दादी जी के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में यह दादी जी के नाम से जानी जाती है, दादी जी के नाम से जानी जाती है। कौन सी लोक देवी वर्तमान में दादी जी के नाम से जानी जाती है? तो बच्चों यही रानी सती वर्तमान में दादी जी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके काम आ जाए। फिर इसके बाद हम इसके प्रमुख मंदिर की विशेषताओं की बातचीत करते हैं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम इनका थोड़ा मंदिर देख लेते हैं। मंदिर मैंने आपको अभी भी बताया है कि झुंझुनू के बीचों बीच ये मंदिर बन रखा है और इस प्रकार का ये मंदिर है। ध्यान रखेंगे आप, ये मंदिर है और इस मंदिर से भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंदिर 400 वर्ष पुराना है और ये मंदिर किसका है? रानी सती का, रानी सती मंदिर। देखो मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिख रखा है? मुख्य द्वार पर ध्यान रखेंगे, मुख्य द्वार पर क्या लिख रखा है? हम सती प्रथा का विरोध करते हैं, हम सती प्रथा का विरोध करते हैं, हम सती प्रथा का विरोध करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी के मुख्य द्वार पर ऐसा लिख रखा है कि हम सती प्रथा का विरोध करते हैं? तो बच्चों इसे रानी सती के मंदिर के मुख्य द्वार पर ऐसा लिख रखा है कि हम सती प्रथा का विरोध करते हैं। बच्चों ये कब लिखा गया था? ध्यान रखेंगे, लिखा गया था 1987 के अंदर। ऐसा क्यों? मैं अभी आपको बता देता हूं बच्चों। सबसे पहले आप देख लेंगे मेला, और ये जो मेला लगता है ये लगता है भाद्रपद अमावस्या को। कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को रानी सती का क्या लगता है रे बच्चों? मेला लगता है।
ध्यान रखेंगे भाद्रपद अमावस्या को बच्चों सती अमावस्या भी कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख तिथि त्योहारों में मैंने डिटेल से आप लोगों को बता रखा है, तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। जिसने भी नहीं देखा हो, भाद्रपद अमावस्या को क्या भी कहते हैं रे बच्चों, सती अमावस्या भी कहते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे इनके परिवार में कुल 13 महिलाएं सती हुई थी। इनके परिवार में कुल कितनी महिलाएं सती हुई थी? 13 महिलाएं सती हुई थी। ध्यान रखेंगे आप, रानी सती के परिवार में कुल कितनी महिलाएं सती हुई थी? 13 महिलाएं सती हुई थी। साथ में बच्चों आपको यह भी ध्यान रखना है, यह एशिया का सबसे बड़ा सती मंदिर है। रानी सती का जो मंदिर है यह एशिया का सबसे बड़ा सती मंदिर है। यह एशिया का सबसे बड़ा सती मंदिर है। एशिया का सबसे बड़ा सती मंदिर कहां पर है? तो बच्चों ये झुंझुनू में रानी सती का जो मंदिर है ये एशिया का सबसे बड़ा सती मंदिर है। एशिया का दूसरा, ध्यान रखेंगे, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सती मंदिर है, वो भी झुंझुनू में मिलेगा और उसका नाम है खेमी सती। ध्यान रखेंगे आप, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो सती है या एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो सती मंदिर है वो कौन सा है? खेमी सती। और खेमी सती का भी कहां पर है मंदिर? बच्चों झुंझुनू में ही है। अब हम बातचीत करते हैं कि 1987 में यहां पर ऐसा क्यों लिख दिया गया कि हम सती प्रथा का विरोध करते हैं। मेला जो लगता है बच्चों भाद्रपद अमावस्या को, तो होता क्या है कि राजस्थान सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती के गुणगान पर, सती के मेले पर, सती की पूजा पर, सती होने के लिए उकसाने वालों पर सब पर क्या हो जाता है? पाबंदी लगा दी गई। आप एक मिनट समझ लेंगे कि देखो दिवराला कांड, यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं। दिवराला कांड, सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दिवराला कांड कब हुआ? तो बच्चों ध्यान रखेंगे दिवराला कांड 1987 को हुआ। ध्यान रखना है दिवराला कांड का संबंध कहां से है? तो दिवराला कांड का संबंध बच्चों सीकर से है। सीकर में होता क्या है कि बच्चों आप लोगों से प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है, राजस्थान के अंतिम सती कौन है? दिवराला सीकर जिले का एक गांव है और यहाँ पर मोहन सिंह जी है, और मोहन सिंह जी की जो शादी होती है बच्चों वो होती है रूप कंवर के साथ। रूप कंवर अभी छोटी है, 18 वर्ष की है, हाल ही में लेटेस्ट उसकी शादी की है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे लेटेस्ट शादी होकर के जब वो वापस दूसरी बार ससुराल गए, उस वक्त होता क्या है कि उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु होने पर जबरदस्ती रूप कंवर को सती करने लगे, जबरदस्ती उस महिला को मार दिया गया, इसलिए इसको कांड का नाम दे दिया गया। और दिवराला की घटना इसलिए इसको दिवराला कांड कह दिया गया। बच्चों ये खबर मीडिया के माध्यम से सरकार के पास पहुंची और सरकार ने तुरंत इस पर रोल लेकर के राजस्थान सती निवारण अधिनियम 1987 जो ला दिया, जिसके तहत सती के मेले पर क्या कर दी? रोक लगा दी, एवं उसके तहत इस पर लिख दिया गया हम सती प्रथा का विरोध करते हैं। 1987 ध्यान रखेंगे रानी सती के मंदिर पर ऐसा उल्लेखित है। दिवराला कांड 1987 सीकर मैं जरा लिख देता हूं, राजस्थान की अंतिम सती, राजस्थान की अंतिम सती, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान की अंतिम सती, और बच्चों राजस्थान के अंतिम सती का नाम क्या है? रूप कंवर। रूपवती थी इसलिए रूप कंवर राजस्थान के अंतिम सती है। और ये किसकी पत्नी थी? अगर ऐसा भी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो बच्चों ध्यान रखेंगे ये मोहन सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? मोहन सिंह की। तो बच्चों ये थी राजस्थान की 2 प्रसिद्ध लोक देवियां, जरूर आपके पसंद आई होगी। ऐसे बच्चे जो हमसे आज ही जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट पर जाकर के सारे वीडियोज हमारे देख सकते हैं। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा बच्चों। एवं अभी तक भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।